जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा सत्संग गुरु महाराज जी के चरणों में शुक्राना सत्संग है। तो मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो हुआ ये था कि मेरी जो बेटी है वो 4 साल की है, लेकिन उसको अस्थमैटिक उसको प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इसको इन्हेलर दो, 1 डेढ़ साल 2 साल तुम इन्हेलर के बिना ये, मतलब मेरे मुंह पे डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि ठीक है तुम इन्हेलर दोगे तो ये ज़िंदा रहेगी, वरना ये कुछ नहीं कह सकते हम। तो सोचो एक माँ के सामने कोई डॉक्टर को इतनी बड़ी बात बोल दे तो क्या ही बीतेगी। उसी टाइम मेरे आंसू निकल गए और मैं मतलब डॉक्टर के सामने ही ऐसी हो गई। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप समझो, इसको दो। और हम अलग अलग डॉक्टर के पास जा रहे थे, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था कि नहीं तुम ये क्यों दे रहे हो, ये 4 साल की है, इसको ज़रूरत नहीं है, इस तरह से। लेकिन गुरु महाराज जी ने, मैं पहले भी अपना ये वाला सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, अब दोबारा से इसलिए शेयर कर रही हूँ, मैंने किसी और जगह पे शेयर करा था, दोबारा से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आगे आपको बताऊँगी कि क्यों मैं बता रही हूँ ये शुरू से, क्योंकि गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करना चाहिए हमें। तो फिर मतलब गुरु महाराज जी ने मेरी बेटी को नई लाइफ ब्लेस की, नया जीवन दान दिया। मुझे इस बात का 100% विश्वास है गुरु महाराज जी पर भी। उन्होंने उसको इन्हेलर, बिल्कुल दवाइयाँ कोई कुछ नहीं। जहाँ डॉक्टरों ने 1 साल बोला था तो गुरु जी महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद से इसको 1 डेढ़ महीने के अंदर ही इन्हेलर छूट गया। दवाइयाँ ववाइयाँ कुछ नहीं देती, नॉर्मल इसको जो खांसी ज़ुकाम कभी हो भी जाता था तो वो भी इसको नहीं, अब कुछ नहीं है, इसको बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। इसी कारण से हम जब इसका, क्योंकि काफ़ी हम 1 डेढ़ साल से परेशान हो गए थे, मेरे को अभी 1 डेढ़ साल ही हुआ है गुरु महाराज जी के साथ जुड़े, तो हम पहले परेशान बहुत हो गए, बहुत धक्के खाए इधर उधर। तभी गुरु महाराज जी ने, मेरी मम्मी मानती थी, मैं मतलब इतना नहीं था मेरे को उनको मतलब, तो अपने साथ जोड़ा। और फिर उसके बाद ही जैसे जैसे गुरु महाराज जी आए मेरे जीवन में और मैंने देखा, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया इसको, बिल्कुल ठीक है गुरु महाराज जी की कृपा से। अब ये तो अब क्या था, 4 साल की हो गई है, 5वें साल में लगी हुई है। तो एडमिशन, पढ़ाई, अब पढ़ाई के लिए ये था कि हमारे पास एक तो इसकी तबीयत ख़राब थी, हमारे पास पैसे नहीं हो रहे थे। मैं इन शॉर्ट में बता रही हूँ, ज़्यादा लंबा मैं सत्संग को नहीं करूँगी इसीलिए। तो हमारे पास क्या था, पैसे नहीं थे। अब जो मेरे हस्बैंड के बॉस हैं, हमने कई जगह से पूछा कि हमें पैसे दे दो, या कहीं से भी हमारे पास भी नहीं थे। तो एडमिशन में जितना हमने सोचा था उससे मतलब हमारे पास 50% पैसे थे, 50% हमारे पास थे ही नहीं। मतलब हमारे पास आधे पैसे थे ही नहीं हमारे पास, मतलब बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो फिर यानी कि हमारे पास पैसे नहीं, तो हमने इनके बॉस से कहा कि हमें पैसे चाहिए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी कोई प्रॉब्लम है, ये है, अभी नहीं हो सकता। तो हम बड़े परेशान किए अब तो, क्योंकि ये घर पे रहने की वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी, अपने आप को मारती थी, काटती थी, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गई थी घर पे ही रह के, कि इसके पैर में भी प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर ने मना करा था कि इसको बाहर खेलने भी नहीं जाना है, तो इसलिए ये ज़्यादा ही परेशान करती थी। इस वजह से मैं भी चिड़चिड़ी रहती थी। जब बच्चा कहीं जाएगा नहीं, खेलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, किसी से मिलेगा नहीं, तो बच्चा चिड़चिड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। रात को लेट सोती थी, सुबह देर से उठती थी, मतलब पूरा रूटीन इन शॉर्ट में बेकार था हम दोनों का ही, इस वजह से। तो लेकिन गुरु महाराज जी मेरे को बोलते थे कि तू चिंता ना कर अपनी कुड़ी दी, मैं तेरी बेटी दे नाल हाँ, अंग संगा, मैं हर पल थोड़े नाल हाँ, तेरी फैमिली दे नाल हाँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तो तू चिंता मत करा कर। मैंने उसके लिए बहुत कुछ कर दिया है, उसको न्यू लाइफ ब्लेस करी है, और सारा कुछ उसका ठीक कर दूंगा, उसके भविष्य की चिंता मत करा कर। इस तरह से मेरे को मैसेज आते थे कि मैंने तेरी कुड़ी दा सब बंदोबस्त करता, ओदी पढ़ाई लिखाई दी टेंशन ना लिया कर तू, मैं बैठा हूँ ना, मैं तेरे साथ हर पल हूँ, इस तरह से।
और वाक़ई गुरुजी ने जो वचन गुरुजी देते हैं, जो वो पत्थर पे लकीर है कि वो हमेशा करके दिखा, मतलब वो प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि हाँ, जो वो वचन देते हैं तो वो होता है। तो फिर हमने फिर जब गुरुजी महाराज जी का जन्मदिन था 7 जुलाई को, तो हम गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि जन्मदिन मेरा है लेकिन सरप्राइज़ गिफ्ट तेरे लिए ही आऊँगा। तो इनके बॉस का फ़ोन आता है, इन्होंने फ़ोन करा कि हमें अब पैसे चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ, यस तुम ले लेना, और उन्होंने पैसे दे दिए। तो हमने बहुत-बहुत शुक्राना करा, और अगले दिन हमने 8 तारीख को अपनी बेटी का एडमिशन कराया। और आप मानोगे नहीं, हमने सोचा नहीं था कि हम उस स्कूल में एडमिशन करवा पाएँगे। पैसों का बंदोबस्त भी हो गया, और हमारे ऊपर ये भी नहीं हुआ कि हमारे ऊपर कर्ज़ा चढ़ गया कोई। मतलब इतना ज़्यादा ये भी नहीं हुआ कि हमारे ऊपर कर्ज़ा चढ़ गया, और वो पैसे मतलब एक तरीके से ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं हुई कहने का। और इतना अच्छा स्कूल गुरु महाराज जी ने, मैं शुक्राना करते-करते नहीं थक रही। मतलब इतनी खुश हूँ मैं, और मेरी बेटी भी इतनी खुश है, बहुत खुश है, इसके पापा हम तीनों बहुत खुश हैं। और तो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत-बहुत उन्होंने पता नहीं चला कहाँ से कैसे इंतज़ाम कर दिया, और जो वचन उन्होंने बोला था कि मेरे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट है, तो वो उन्होंने अपना पूरा निभाया। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक मेरा दूसरा सत्संग ये है कि रात को मैं ना नाम जप करती हूँ, जैसे गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसका मैं जप करती हूँ उठते बैठते, खाते पीते, काम करते, नहाते धोते, मतलब कुछ भी कर रही हूँ। इवन मैं तो कभी होता है कि जैसे भाई भूल जाती हूँ, फिर से स्टार्ट कर देती हूँ, जय गुरुजी मन में मेरे हमेशा चलता रहता है। ऐसे ही मैं 12 बजे गुरुजी महाराज को बर्थडे विश करा हम सब ने। तो मैंने अपनी आंखें बंद करी और ध्यान लगा रही थी, गुरु महाराज जी का नाम ले रही थी, उनको याद कर रही थी, उनको शुक्राना कर रही थी, बर्थडे विश कर रही थी, और बहुत सारी बातें कर रही थी। मैं उनसे बहुत बातें करती हूँ, कभी कभी लड़ाई भी करती हूँ। तो फिर मेरे को गुरुपा ने ब्लेसिंग दी, काली माता के रूप में अपने दर्शन दिए उन्होंने मुझे। मैं अपनी आंखें क्लोज़ करके बैठी थी, तो कालका मैया के रूप में उन्होंने अपने दर्शन दिए मेरे को। और बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ऐसे बहुत ना जाने ऐसे मतलब कितने सत्संग हैं कि जो तो हमें याद ही नहीं रहते, वो ऐसा कल्याण कर देते हैं हमें कितनी बार। मतलब क्या हम उन्हें क्या ही दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। शुक्राना भी मतलब शुक्राना हम कर ही नहीं सकते, हम कर देते हैं लेकिन हम कर नहीं सकते, मतलब हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। बस दे सकते हैं तो सच्ची श्रद्धा और प्यार दे सकते हैं, और अटूट विश्वास दे सकते हैं, और कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि वो ही सब कुछ देने वाले ने। ਅਸੀਂ ਤਾਂ सिर्फ लैन वाले हैं, और वो सब कुछ देने वाले ने। तो जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और भी मेरे बहुत सत्संग हैं, और मैं कोई अगर बोले मुझे कि मैं झूठ बोलती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे दर्शन देते हैं, तो वो ठीक है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। वो मेरे गुरु महाराज जी जानते हैं, और मैं जानती हूँ कि गुरुपा मेरे को दर्शन देते हैं या नहीं देते हैं। गणपति जी के रूप में तो ऐसा है कि मतलब मैं जिधर देखती हूँ मुझे गणपति जी महाराज नज़र आते हैं। इवन मेरे को अपने माथे पर भी, चाहे अपने फेस पर, कहीं भी मैं जहाँ भी देखूँ मुझे गणपति जी के दर्शन होते हैं। ये गुरुपा की बहुत बड़ी ब्लैसिंग है। जय गुरु महाराज, शुक्राना गुरु महाराज। सब दे बच्चों ਨੂੰ अच्छी हेल्थ वेल्थ ब्लैस करो, सद्बुद्धि दो, और सब दा भला करो, सर्वत दा भला करो गुरुपा। सबकी फैमिलियों में खुशियाँ भरे दिन आए, सब खुश रहें, यही मेरा सबके लिए मैसेज है। और गुरुपा से यही मेरी अरदास है कि सारी संगत दा सबका भला करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर ही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 अक्टूबर के आसपास जुड़ी हूँ, और मेरे बर्थडे के जस्ट बाद की बात है। गुरुजी का मैसेज आया था सबसे पहले जो मैंने देखा था,
वो था, तेरे पति को ब्लेस कर दिया है, सदा सुहागन रहे बच्चे। और उसके बाद धीरे धीरे चमत्कार होते रहे। बहुत सारे चमत्कार देखे मैंने, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देखी, बहुत सारा प्यार देखा गुरु जी का। कबूतर के रूप में दर्शन, तितली रूप में दर्शन, और बहुत सारी विशेष गुरु जी ने पूरी करी। और एक एक वाक्य ऐसा है जो मैं 2-3 सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मैं शेयर नहीं कर पाई थी। आज मैं वो वाक्य शेयर करने जा रही हूँ। क्या हुआ था, अक्टूबर में मैं जुड़ी और गुरुजी ने एक विश और पूरी की थी कि मैं अपने बच्चों के साथ फर्स्ट टाइम फ्लाइट का सफ़र किया मैंने बच्चों के साथ, वो भी दिसंबर एंड में। और उसके बाद दर्शन किए दिसंबर एंड में, पहली बार गुरुजी के दर्शन में बड़े मंदिर। और फिर गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, मैं 1 जनवरी को वापस दर्शन हुए। मैं बहुत थैंक यू बोल रही थी गुरुजी को, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जैसी मेहर मेरे ऊपर की है वैसी मेहर पूरी संगत पे करना गुरुजी। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से मुझे मैंने गुरुजी का स्वरूप मिला। और वो गुरुजी का स्वरूप ना रेड चोले में है। और रेड चोले में ना जब स्वरूप मिला, उस स्वरूप में क्या था संगत जी की ना, गुरुजी सीधे सीधा ना देखते हुए स्लैंट, मतलब टेढ़ी तरफ ऐसे गुरुजी की नजरें। तो फिर थोड़ा सा मेरा मन ना विचलित था, गुरुजी अब मैं कैसे आपकी आंखों में देख के बात करूंगी, मैं अपने मन की बातें कैसे बताऊंगी, आप तो उस तरफ देख रहे हो, मैं आपको आंखों में आंखें डाल के कैसे अपने मन के भाव बताऊंगी, कैसे आपसे बात हो पाएगी। मैं वहाँ से फिर आ गई। और दिल्ली से जब मैं अपने होम टाउन आई तो मैंने गुरुजी का स्वरूप दिया फ्रेमिंग के लिए। जब मैंने वो स्वरूप दिया तब भी मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, उस समय के लिए मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ। तो मेरे मन में यही चल रहा था कि गुरुजी आप ऐसा क्यों मिला मुझे स्वरूप, काश मुझे ऐसा स्वरूप मिलता कि मैं आपको आई कांटेक्ट हो पाता, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको अपनी सारी परेशानियां, दुख, आपसे अपना सुख दुख सब बांट लेती। अब मैं क्या करूं, मन में चल रहा था खोट कि यार काश ये स्वरूप मैं किसी और को दे दूं, क्या करूं मैं, कोई दूसरा स्वरूप ले आऊं। पर उसी समय मेरे मन में ही चल रहा था और मुझे मैसेजेस फ्लैश होना स्टार्ट हो गए कि अगर आप गुरुजी का स्वरूप नहीं आप अपने पास रख पा रहे हैं तो उसे किसी संगत को दीजिए, ताकि कोई और संगत उस स्वरूप का मान रखे, उसकी पूजा आराधना करे, है ना। तो मैं मतलब मेरे मन में ही चल रहा था और मुझे ऐसे मैसेजेस आना चालू हो गए उसी दिन, आज तक नहीं आए, सिर्फ उसी दिन जब मेरे मन में इस तरीके के भाव थे। मैं गुरुजी बहुत बहुत सॉरी हूँ। उसके बाद क्या हुआ, संगत जी की फ्रेमिंग होके आया और स्वरूप जैसे ही मेरे घर आया, उस क्या हुआ, बच्चों ने ना गुरुजी का स्वागत किया फूलों से, पंखुड़ियों से। मैंने कड़ाह प्रसाद बनाया था, कड़ाह प्रसाद बना के भोग लगाया। गुरुजी ने अपनी जगह पहले ही फिक्स कर दी थी रूम में, और इतनी प्यारी प्लेस गुरुजी ने ली। उसके बाद में जैसे ही मैंने कड़ाह प्रसाद बनाया ना, तो संगत जी कम से कम 3 घंटे तक मेरे घर में कड़ाह प्रसाद की खुशबू थी। और इतना पॉजिटिव वाइब मैंने कभी फील नहीं किया। मतलब गुरुजी घर आ गए, गुरुजी ने ये महसूस कराया। उसके बाद वो जो स्वरूप वाली बात है ना संगत जी, क्या हुआ कि मेरे ना मिरर है, जहाँ गुरुजी ना अलमीरा के ऊपर बहुत सारी जगह है, वहाँ पे गुरुजी को विराजित किया मैंने। और उसके जस्ट स्लांट में ना मिरर है, ड्रेसिंग टेबल है, उसमें बहुत बड़ा सा मिरर है। और जहाँ मैं सोती हूँ, मैं जैसे ही मिरर में देखती हूँ, मुझे गुरुजी अपनी तरफ देखते हुए महसूस होते हैं।
और मुझे फिर समझ आया, अच्छा ये तो गुरुजी की लीला है। गुरु गुरुजी ने ऐसा किया, इसलिए ऐसा किया। और उस स्वरूप में ऊपर भोलेनाथ जी भी हैं। तो गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी, पर हम समझ नहीं पाते हैं संगत जी। गुरुजी जो भी करते हैं, जिस स्वरूप में भी आते हैं, वो ब्लेसिंग होती है। हम नहीं समझ पाते। हम तो बोलते गुरुजी आप तो येलो चोले में आते, आप ब्लू चोले में आते। पर गुरुजी की, गुरुजी को हमको कैसे ब्लेसिंग देना है वो गुरुजी जानते हैं। मैं वही बोल रही हूँ जो गुरुजी बुलवा रहे हैं। और मैं गुरुजी से दिल से मेरी हर गलती के लिए, मेरे मन के हर बुरे भाव के लिए जो मेरे मन में आया, और गुरुजी मैं बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। और ऐसे बहुत सारे गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं कि रोज रोज दिन प्रतिदिन चमत्कार होते ही रहते हैं। मेरी मम्मा को इतना ब्लेस किया गुरुजी ने। गुरुजी ने मेरे परिवार को, मेरे मायके से मेरे परिवार को जोड़ने से पहले ही मुझे मैसेज कर दिया था, आ गया था मुझे मैसेज कि मैं तेरे परिवार को जोड़ने वाला हूँ। आज मेरी दीदी जुड़ गई है, मेरे मम्मी पापा जुड़ गए हैं, मेरे जियाई जुड़ गए हैं, और धीरे धीरे सबका विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। मेरे भाई के बिजनेस में बरकत हो गई है। तो गुरुजी, जितनी आपकी लीलाएं हैं वो अनंत हैं। और वो इतनी हिम्मत मिली है, इतनी हिम्मत मिली है, बेजान सी ज़िंदगी में गुरुजी आपने जान डाल दी है। गुरुपा ऐसे ऐसे अपनी ब्लेसिंग्स आप पूरी संगत पे दीजिए, पूरी संगत को आप खूब ब्लेस कीजिए, सबके सपने पूरे कीजिए। गुरुजी मेरे भी सपने पूरे कीजिए, मेरे भी कुछ ख्वाहिशें हैं, आपको वो भी पूरी करनी है गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।